दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए।
हाँ, तो अगले नुकात की तरफ चलते हैं, यानी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा अलिफ मकसूरा। अलिफ लाम फे यानी अलिफ, मीम काफ साद वाव रे है। अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। इसका काम क्या होता है कि अलिफ किसी वर्ड या लफ्ज़ में नहीं लिखा जाता है, बट वहाँ पे हम अलिफ को प्रोनाउंस कर लेते हैं। ठीक है, या तो किसी लेटर को हम रिप्लेस कर देंगे साउंड में पढ़ते वक्त, लिखते वक्त नहीं, पढ़ते वक्त, या फिर हम ऐड कर देंगे अलिफ को। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा, यानी अलिफ की साउंड आ जाती है। जैसे हम यहाँ देखें, अलिफ दाल नून ये, ठीक है, और ये खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर यहाँ है, आगे हम अभी बताएंगे। यहाँ पे खड़ा ज़बर का ये साइन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये की प्रोनाउंसिएशन को हम कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे अलिफ के प्रोनाउंसिएशन में। अगर हम लिखने के हिसाब से देखें तो ये हम पढ़ेंगे अलिफ दाल अद नून ये नी, अदनी। बट ये की प्रोनाउंसिएशन कन्वर्ट होगी अलिफ में, तो ये हो जाएगा अलिफ दाल जबर अद नून ये खरा ज़बर ना, अदना, अदना। ये की आवाज़ ख़त्म हो गई और अलिफ की आवाज़ आ गई, अदना। अदना का मतलब होता है इन्फीरियर, इन्फीरियर। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है आला, अलिफ ऐन लाम ये। वैसे लिखने के हिसाब से हम इसे हमें पढ़ना था आली, बट आली यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलिफ की साउंड आएगी और वाई की ये की साउंड ख़त्म हो जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे, आला, अलिफ ऐन जबर आ, लाम ये खरा ज़बर ला, आला। आला मीन्स सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है, चलिए अगले नुकात की तरफ चलते हैं। अगला नुकात है हमारा खड़ा ज़बर। ठीक है, खड़ा ज़बर में क्या है हमारा, इसमें जब लेटर हम लिखते हैं, लफ्ज़ हम लिखते हैं, तो उस लफ्ज़ में के ऊपर अगर खड़ा ज़बर डाल दिया जाए तो उस लफ्ज़ को, उस हुरूफ को, उस लेटर को, उस लफ्ज़ के, वर्ड के उस लेटर को जिस पे खड़ा ज़बर डाला जाए, हम अलिफ जोड़ के पढ़ते हैं। अलिफ लिखा नहीं जाता, बट अलिफ की आवाज़ लेके पढ़ते हैं। जैसे रे हे मीम नून, अलिफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, लेकिन हम इसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ खड़ा ज़बर लगा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे, रे हे ज़बर रह, मीम खड़ा ज़बर माँ और नून रहमान। मीम के साथ अलिफ नहीं है, बट अलिफ की आवाज़ है इसकी वजह से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रहमान, रहमान। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है लेहजा, लाम है जे अलिफ और ये खड़ा ज़बर। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे हमने अलिफ भी लिखा है, बट इस अलिफ को प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे, प्रोनाउंस हम इसको करेंगे। ये खड़ा ज़बर की की वजह से जो अलिफ की आवाज़ आएगी उसे प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ इसलिए हमने लिखा है कि ये खड़ा ज़बर वर्ड के लास्ट में आया है, लास्ट लेटर पे आया है, लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पे आया है, इसलिए हमने अलिफ और जोड़ दिया है सिर्फ लिखने के लिए, इसे नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, लिहाजा, लिहाजा, लिहाजा। ठीक, लाम है जे खरा ज़बर, लिहाजा। रहमान इज़ द नेम ऑफ गॉड, ये गॉड का नाम होता है रहमान। ठीक, रहमान क्या होता है, गॉड का नाम, और लहजा मतलब होता है देयरफो, देयरफो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है तनवीन। तनवीन, ते नून वाव ये नून, तनवीन, ते नून ज़बर तन, वाव ये ज़र वी नून, तनवीन। तनवीन में क्या होता है कि वर्ड के आखिरी लेटर पे अगर दो ज़बर डाल दिया जाए तो हम वहाँ पे नून की आवाज़ के साथ प्रोनाउंस करते हैं। किसकी आवाज़ के साथ, नून की आवाज़ के साथ। जैसे फे वाव ज़बर फाव, रे दो ज़बर रन, फौरन। यहाँ देखें, यहाँ नून नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम प्रोनाउंस करेंगे नून, क्या हो जाएगा, फौरन, फौरन, फौरन। इसका मतलब क्या होता है, अर्जेंटली, अर्जेंटली। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वर्ड होता है उमूमन, एन मीम वापस मुँह, एन पेश ऊ, मीम वापस मुँह, उमू, मीम दो ज़बर मन, उमूमन। ठीक है, उमूमन। तो उमूमन का मीनिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखें, दोनों में हम
नून की आवाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में लिखते वक्त अलिफ लिखते हैं। फ़ौरन में भी हम नून प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन लिखने में अलिफ लिखा जाता है। उमूमन में भी नून मीम नून मन पढ़ते हैं, उमूमन पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में अलिफ लिखा जाता है और अलिफ है। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट है इस कड़ी का, अलिफ लाम का इस्तेमाल। अलिफ लाम का इस्तेमाल यानी अल का इस्तेमाल। दोस्तों, उर्दू ज़बान में जब दो वर्ड को कभी हम जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने में कई बार अलिफ लाम का इस्तेमाल करना होता है, यानी अल का। ठीक है, उस अल के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ देखें, जैसे एक हमारे पास वर्ड है बिल्कुल, तो बे लाम काफ लाम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे अलिफ को ऐड कर दिया। ठीक, अलिफ को ऐड कर दिया तो हम इसे लिखेंगे क्या, बालकुल, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल। जहाँ भी अलिफ लाम, या तो अलिफ या अलिफ लाम दोनों में से कोई एक ऐड हो, दो वर्ड को, दो लफ्ज़ को जोड़ते हुए, वहाँ पे अलिफ या अलिफ लाम को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं और पढ़ने में वही पढ़ा जाता है। जैसे लिखने में हमने लिख दिया बालकुल, अलिफ जोड़ दिया, लेकिन पढ़ने में हम पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल, और इसका मीनिंग होता है श्योर। ठीक है, क्या मीनिंग होता है, श्योर। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है दार सल्तनत। दार मीन्स दरवाज़ा, डोर, सल्तनत मीन्स हुकूमत यानी गवर्नमेंट। ठीक है, तो दार और सल्तनत दो वर्ड अलग अलग है, इनको हम जोड़ेंगे तो बीच में अलिफ और लाम को हमें ऐड करना होगा लिखते हुए। तो हम यहाँ पे अलिफ लाम ऐड किए, हमने क्या कहा, दारुल सल्तनत, दाल अलिफ दा और रे को लाम से मिला दिया, अलिफ की आवाज़ को ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे दारुल सल्तनत, दारुल सल्तनत। दार सल्तनत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड असल में दार सल्तनत, दो वर्ड है, एक दार है एक सल्तनत है। पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे, दारुल सल्तनत। क्यों, यहाँ पे हमने अलिफ और लाम का इस्तेमाल किया है, जिसमें अलिफ की आवाज़ को ख़त्म करके लाम की आवाज़ को प्रोनाउंस करेंगे, और इसका मतलब होता है कैपिटल ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि कुछ अदर पॉइंट इम्पोर्टेंस जो हैं, जो हमें पढ़ते हुए लिखते हुए काम आते हैं, उनके बारे में आज हमने सीखा है। फिर आगे चलते हैं।